एक योगी के वरदान से उनका सारा कार्य सफल हो गया। अरे वह तो वायु से या शून्य से चीज़ों को प्रकट करते हैं। ऐसे आपने कई किंवदंतियाँ सुनी होगी। इस ब्रह्मांड में बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं और उन सब में जो रहस्य का कारण है वह कोई और नहीं, वह है पंच महाभूत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत वेदांता पे। आज का जो हमारा विषय है वह है पंच महाभूत। पंच महाभूत क्या है, इसके विषय में बहुत से उपनिषदों में और हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है कि ये समस्त चराचर पंच महाभूतों से ही बना है। पंच महाभूतों से ये शरीर उत्पन्न होता है और अंत में पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। ऐसे बहुत आया चमत्कार देखने को जीवन में मिलते हैं जिसमें हमारी बुद्धि उसका विवेचन नहीं कर पाती। कुछ चीज़ें बुद्धि से परे होती हैं जिनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है मगर उसे समझने की शक्ति अभी मानवता में पूर्णतः विकास नहीं हो पाई है। उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में साधनामय नहीं हो पाते, चीज़ों को साध नहीं पाते। हाँ दर्शकों, हम चीज़ों को सच में साध नहीं पाते। उसके लिए ज़रूरत होती है प्रबल प्राण आकर्षण की, और ये प्रबल प्राण आकर्षण हमें प्राप्त होता है पंच महाभूत साधना से। समस्त लोक लोकांतर या जहाँ तक भी आप सोच सकते हैं, जंगम स्थावर जितने भी आपको चीज़ें आसपास दिखती हैं, चाहे वे प्राण वाली हों या निष्प्राण हों, सबका निर्माण पंच महाभूतों से ही हुआ है। मानव शरीर में इनका एक विशेष स्थान रहता है जो कि कुंडलिनी शक्ति के रूप में हमारे बीच स्थिर है। ये कुंडलिनी समस्त चराचर को चलायमान किए हुए है। आकाश तत्व हो, चाहे पृथ्वी तत्व हो, चाहे जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है, ग्रह तारे नक्षत्र कॉन्स्टिलेशंस, जो भी आपको दृष्टिगोचर होता है या वो चीज़ जो आपको दृष्टिगोचर भी नहीं होती है, वह सब पंच महाभूत का ही परिणाम है। मेरा बोलना, आपका मेरा सुनना, श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, ये सब भी पंच महाभूत के ही कारण है प्रतिपादित हो रही हैं। हमारे जीवन में साधना का बहुत गहरा महत्व है। ऋषियों द्वारा कई सूत्रों में वर्णित है, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से पंच महाभूतों की साधना कर ली, उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। वह संपूर्ण ब्रह्मांड से ऊर्जा के रूप में संबंध स्थापित कर सकता है। आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, E = mc², यानी पदार्थ को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वस्तुतः वह बिल्कुल सत्य भी है। तो ये सब चीज़ें परिणित होती हैं इन पंच महाभूतों की साधना द्वारा। क्या है ये पंच महाभूत? दर्शकों, पंच महाभूत कुछ इस प्रकार से हैं। पृथ्वी, पंच महाभूत में पृथ्वी, उसके बाद हमारा आता है जल, फिर हमारी वायु, फिर अग्नि और आकाश। आकाश तत्व या पृथ्वी तत्व ये हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। इस तत्व का बहुत गहरा रहस्य है। पृथ्वी तत्व हमें आकर्षण शक्ति प्रदान करता है, हमें कर्मठता प्रदान करता है। पृथ्वी तत्व पर ध्यान करने से इंसान के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होता है, और उस ऊर्जा के कारण ही लोग उसकी बात मानने में बाध्य होते हैं, उसकी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर उसका अनुकरण भी करते हैं। ये पृथ्वी तत्व की महिमा है। पृथ्वी तत्व अगर आपके शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी हड्डियों पे भी इसका पूर्ण निवास है। जिन लोगों के शरीर में संतुलन खराब हो जाता है या जो लोग छोटी छोटी आदि व्याधि से बीमार पड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए उनका पृथ्वी तत्व खराब है। उसको बैलेंस करना परम आवश्यक हो जाता है। इसके लिए प्रातः उठकर आप पृथ्वी तत्व के बीज मंत्र का ध्यान करें और ऐसा अनुग्रह करें ईश्वर से कि हे प्रभु, आप जहाँ भी हैं, जिस भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत में विराजमान हैं, मेरे पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर दीजिए, मेरे पृथ्वी तत्व को पूर्णतः स्थापित कर दीजिए। इसका बीज मंत्र है दर्शकों, लम
पृथ्वी तत्व का जब आप ध्यान करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि वातावरण अत्यंत शांत हो और उस समय कम से कम 10 मिनट तक आपको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये आप किसी एकांत कक्ष में कर सकते हैं या किसी उपवन में भी इसका ध्यान किया जा सकता है। आगे के तत्वों के विषय में हम और जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार प्रिय दर्शकों।